नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके का कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल जो हर परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 1 कर देखते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन है 2025 का आईसीसी T20 विश्व कप किसने जीता? तो यह भारत ने जीता। इसका सही जवाब है भारत। भारत अपना पहला T20 विश्व कप कब जीता था? तो ये 2007 में जीता था। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 2, सितंबर 2025 में किस राज्य में भूकंप 5.8 तीव्रता का आया था? तो यह जो है असम में। इसका सही जवाब है असम। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन रात क्या हुआ गया भाई, सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो रोक दिए गए थे। चलिए देखते फिर से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस 5 राज्यों में 71,850 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया? तो यह जो किया बिहार में भी किया, उत्तर प्रदेश नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, 15 सितंबर को भारत में किस महान व्यक्तित्व की जयंती पर अभियंता दिवस इंजीनियर डे मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है सर एम विश्वेश्वरैया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 21 सितंबर 2025 को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं? तो यह भारत में नहीं दिखाई देगा। इसका सही आंसर है भारत में नहीं दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो जो इसका सही जवाब है संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, उपराष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद वे किस पद या सदन अध्यक्ष होते हैं? क्या हाँ, सॉरी, दिमाग थोड़ा इधर चला गया था, वो सामने कुछ लग रहा था। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उपराष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद वे किस सदन के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो यह जो होते हैं राज्यसभा। इसका सही जवाब है राज्यसभा। प्रश्न नंबर अगला क्वेश्चन, वक्फ शब्द का संबंध किससे है? तो यह धार्मिक और शैक्षणिक दान संपत्ति से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, क्या है भारत में मानसून मुख्यतः किस दिशा से आता है? तो यह दक्षिण और पश्चिम दिशा से आता है। तो दक्षिण पश्चिम से। इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी ने हाल ही में अपनी सशस्त्र गतिविधियों रोकने का ऐलान किया। यह संगठन मुख्यतः किस समस्या से जुड़ा है? तो यह जो है नक्सलवाद से जुड़ा है। यह संगठन नक्सलवाद से। इसका सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किस राज्य में भूस्खलन से लगभग 15 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए? तो जो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में भारत में किस अधिनियम के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित किया है?
तो यह जो वक्त संशोधन अधिनियम 2025 को निलंबित किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वक्त संशोधन अधिनियम 2025। प्रश्न नंबर 13, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन किस दिन को मनाया गया? तो यह 17 सितंबर को मनाया जाता। इसका सही जवाब है 17 सितंबर। प्रश्न नंबर 14, ज्ञान भारतम परियोजना किससे संबंधित है? तो यह भारत की पांडुलिपि धरोहर। इसका सही जवाब है भारत की पांडुलिपि धरोहर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। इंजीनियर्स डे हर साल भारत में किसकी याद में मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है सर एम विश्वेश्वरैया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16, भारत का उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। प्रश्न नंबर 17, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सभापति का कार्य कौन करता है? तो जब उपराष्ट्रपति अनुपस्थित रहते हैं तो सभापति का जो कार्य करता है उपसभापति करता है, डिप्टी चेयरमैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18, मानसून का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो यह जो देखने को मिलता है उत्तर पूर्व भारत में। सबसे अधिक मानसून का प्रभाव उत्तर और पूर्व भारत में देखने को मिलता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19, वक्फ बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो यह वक्फ अधिनियम 1995। इसका सही जवाब है वक्फ अधिनियम 1995। इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 20, नक्सलवाद की शुरुआत भारत में किस राज्य से मानी जाती है? तो जो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। नक्सलवाद जो है पश्चिम बंगाल से मानी जाती। इसका आंदोलन जो हुआ था नक्सलवाद के शुरुआत का आंदोलन जब हुआ तो पश्चिम बंगाल से यह शुरू हुआ 1967 में। यहाँ से पश्चिम बंगाल से नक्सलवाद के आंदोलन शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21, सितंबर 2025 में आई बाढ़ से भारत के किस क्षेत्र पर सबसे अधिक असर पड़ा? तो यह पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, कहाँ से आ गया? अभी तो ये बताया है ना, गलत छप गया है। 21-22 नहीं है, वो गलती छप गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, छोड़िए। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका सही जवाब है 14 सितंबर। प्रश्न नंबर 24, 2025 में सीपी राधाकृष्णन किस राजनीतिक दल से उपराष्ट्रपति चुने गए? तो यह भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए उम्मीदवार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 25, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए पात्रता की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो यह 35 वर्ष होती है। इसका सही जवाब है 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 26, भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो है मेघालय। मेघालय के चेरापूंजी और मासीराम में बारिश अधिक होती है। नक्सलवादी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ 1967। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ।
प्रश्न नंबर 28, वक्फ संपत्ति का प्रबंधन कौन करता है? तो वक्फ बोर्ड करता है। इसका सही जवाब है वक्फ बोर्ड। प्रश्न नंबर 29, ज्ञान भारतम परियोजना का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? तो यह संस्कृति मंत्रालय ने। इसका सही जवाब है संस्कृत मंत्रालय। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के अलावा 15 सितंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है 15 सितंबर को। प्रश्न नंबर 31, हाल ही में किस संगठन ने भारत में 2025 की बाढ़ पर अंतर्राष्ट्रीय सहायता का प्रस्ताव दिया? तो यह दिया संयुक्त राष्ट्र यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। उपराष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार को कौन सा शर्त पूरी करनी आवश्यक है? तो वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होना चाहिए उसके अंदर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 33, सर एम विश्वेश्वरैया किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो कर्नाटक से है। नक्सलवाद किस प्रकार की समस्या मानी जाती है? यह जो नक्सलवाद होती है यह आंतरिक सुरक्षा समस्या है। इसका सही जवाब है आंतरिक सुरक्षा समस्या, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सर विश्वेश्वरैया किस राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटक से संबंधित है। नक्सलवाद किस प्रकार की समस्या मानी जाती है? तो यह आंतरिक सुरक्षा समस्या मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब सक्रिय होता है? तो जून से सितंबर तक यह सक्रिय होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 36, वक्फ संपत्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यह धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कार्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। भारत में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो यह जो संयुक्त सत्र है राष्ट्रपति बुलाता है। प्रश्न नंबर 38, किस संगठन ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत की पांडुलिपि धरोहर को संरक्षित करने हेतु वैश्विक सम्मेलन आयोजित होगा? तो यह संस्कृति मंत्रालय ने की है। तो इसका सही जवाब है संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 39, इंजीनियर्स डे पहली बार भारत में कब मनाया गया? तो 1967 में, नहीं 1968 में, सॉरी 1968 में पहली बार मनाया गया। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो यह 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर वही आ गया दोबारा। प्रश्न नंबर 41, सितंबर 2025 में भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रिपोर्ट किए गए? तो यह असम। इसका सही जवाब है असम। प्रश्न नंबर 42, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण को कौन संपन्न कराता है? तो यह जो कराता है मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 43, 2025 में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे? तो जो विपक्ष के उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी। इसका सही जवाब है बी। भारत का कौन सा राज्य चाय का बागान और तेजपुर बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ?
तो ये असम। तेजपुर में चाय का बागान भी है और यह बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। प्रश्न नंबर 45, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किस सदन में बहुमत आवश्यक है? यह राज्यसभा में। इसका सही जवाब है राज्यसभा। प्रश्न नंबर 46, भारत का सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में। नक्सलवादी आंदोलन किस जिले से जुड़ा है? तो यह कर्नाटक में है। नहीं, सॉरी, नक्सलवादी आंदोलन किस जिले से जुड़ा है? तो मतलब यह आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पश्चिम बंगाल से। तो यह दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। तो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 48, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? तो केरल के तट पर। इसका सही जवाब है केरल के तट पर। प्रश्न नंबर 49, इंजीनियर्स डे भारत के अलावा और किस देश में सर एम.एस. सौरैया की याद में मनाया जाता है? तो श्रीलंका और तंजानिया। ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका और तंजानिया। प्रश्न नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में लगी भूकंप की तीव्रता कितनी मापी गई? तो यह जो मापी गई 5.8। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। और हाँ, आज थोड़ा वीडियो पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं।